नमस्कार, वेलकम टू फोर्थ क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के चतुर्थ क्लास में आपका स्वागत है, चतुर्थ सेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर क्या होता है, उसके जनरेशन कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इसमें हम जानने वाले हैं इनपुट्स ऑफ द कंप्यूटर। इससे पहले हमने जाना कि कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट में हमने देखा कि इनपुट आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है सीपीयू में, और आउटपुट हो रहा है। तो हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, हम सब इससे चिर परिचित हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। तो ये जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं, ये जो कुछ भी इमेज देख रहे हैं, ये सब इनपुट डिवाइस हैं कंप्यूटर के लिए। इनकी चर्चा एक एक करके हम आगे कर लेते हैं। सबसे पहला जो कि फेमस जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। तो ऐसा ये जो नीचे जो फिगर है ये कीबोर्ड का है। कीबोर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से होता है, लैपटॉप के साथ ही होता है, और जितने भी टच स्क्रीन वाले होते हैं, टच स्क्रीन में वो अलग से नहीं होता, वो उसी में बना रहता है। जब जैसे हम टच करते हैं तो आ जाता है वो। तो कीबोर्ड जो होते हैं वो बेसिकली पहले हम दो तरह के कीबोर्ड समझते थे। एक 84 कीज वाले, ये जो कीज होते हैं, जो ये ABCD जितने के, इनको कीज बोलते हैं। तो पहले कुछ 84 कीज आते थे, बाद में 101 या 102 आने लगे, और अब तो 104 और 108 कीज भी आने लगे हैं। उसमें फंक्शन की के अलावा ब्राइटनेस की अलग अलग से कीज होते हैं। तो इस तरह करके कीबोर्ड में आजकल 108 की भी आ रहे हैं, मल्टी फंक्शन वाले कीबोर्ड भी आ रहे हैं। इसके बाद से ये साइड में देखेंगे आप, ये स्कैनर है। स्कैनर का काम क्या होता है? जो इमेज का फोटो खींच लेता है वो। जैसे हम जेरोक्स करते हैं, जेरोक्स के भीतर हम अपना सर्टिफिकेट लग देते हैं और उसका वो निकल जाता है, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी पेपर पे निकल जाता है। तो जेरोक्स में क्या आता है? पेपर में निकल जाता है। और इसमें क्या है, ये स्कैन कर लेता है, उस इमेज को स्कैन करके आपको डिस्प्ले में दिखा देगा, और फिर आप जहां चाहे भेजना चाहे, जो उसका काम करना चाहे, जो प्रोसेस करना चाहे वो कीजिए। So a scanner is an input device which works more like a photocopy machine. जैसा कि मैंने बताया, फोटोकॉपी मशीन की तरह ही काम करता है। It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to hard disk of the computer or further manipulation. मतलब पेपर से वर्चुअल में ले जाना है, पेपर से वर्चुअल फॉर्म में ले जाना है, तो उसको स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। जितने भी टच स्क्रीन होते हैं उसको वर्चुअल कीबोर्ड होता है। यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल कीबोर्ड हम देख रहे हैं, हार्डवेयर में देख रहे हैं, जो टच स्क्रीन होता है उसमें वर्चुअल कीबोर्ड होता है। जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे हमारा माउस है ना, माउस जो है पॉइंटर डिवाइस है, वैसे ही जॉयस्टिक जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, विच इज यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। उसको पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हैं और उस तरीके से वो मूव होता है। इट इज ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। स्फेरिकल बॉल होता है, नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन ए सॉकेट। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में इसको मूव किया जा सकता है। कुछ लोग पहले वीडियो गेम वगैरह खेलते थे, उसमें जॉयस्टिक का यूज होता था, और आजकल इसको बहुत ही टेक्निकल एरिया में और धड़ल्ले से जॉयस्टिक का यूज हो रहा है। एक है लाइट पेन। लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ पेन। इसमें जो लोग प्रोजेक्टर वगैरह देखे होंगे, जो लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कराते हैं बड़े बड़े मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने देखा होगा जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दूर से आप ये पॉइंटर पेन रखेंगे, लाइट पेन रखेंगे, और इससे वो लाइट मार करके उसको जो लाइन आप रीड करना है, चाहे जिस लाइन को आप इम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसको टॉर्च की तरह, वो बहुत पतला होता है, रेड कलर का लाइट जाता है, तो उससे वहां पर पिन पॉइंट कर सकते हैं। देखने वाला जो समझ जाएगा कि आप जो कह रहे हैं वो वहां पे है। आपके लिए भी इजी है, पॉइंटर को देख करके
दूर से आप देख रहे हैं तो आप कहीं आगे पीछे हिल डुल नहीं सकते हैं, आप दूर से देख करके और सही चीजें आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो लाइट पेन है इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है पावर पॉइंट में ही हो रहा है आजकल फॉर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस लाइट पेन इज बीइंग यूज्ड। Then trackball, yes, it is an input device that is mostly used in notebook or laptop computer instead of mouse. So laptop में अभी क्या हो गया है, ट्रैक बॉल आ गया है, यहाँ पर दो उंगली लगा करके हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें माउस के जगह पे ये जगह ले लिया है ट्रैक बॉल। दिस इज अ बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। जस्ट उसको टच करना होता है और उस पर हिला देंगे और वो मूव करता रहेगा। सो दैट इज ट्रैक बॉल। उसके बाद से क्या है, डिजिटाइजर। Those who have recently for past 1 year they have gone for certain government job like passport or like driving license. So now they are using digitizer. That means there is one digital pad and there is one digital pen and you are signing with that, and whatever you are putting like this, that image is coming into the computer and that is stored and that is only taken out as a printout. So digitizer is used in passport offices also, in driving license also, and many places, even though teachers are, coaching institutes are using digitizer. They keep on writing and the same is reflecting on the screen. So digitizer का यूज आजकल बढ़ रहा है। And the very famous thing is microphone, that is also input device. It is an input device to input sound that is then stored in the digital form. माइक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो हम बोलते हैं, जो हमारी ये ध्वनि है, इसको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है और वो कम्युनिकेट करता है वो। इसके बाद से मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR, ये MICR हमने देखा होगा। इसमें क्या है, MICR में, इसमें बैंक वाले सीधे के सीधे चेक डाल देते हैं और वो स्कैन कर लेता है, रीड कर लेता है। इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक्स विद द स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट कंटेन्स पार्टिकुलर्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर मशीन रीडेबल ओनली। सो अगर कोई अपने घर से कहीं से आप चेक प्रिंट करके, सिमिलर चेक प्रिंट करके ले जाइए, वो MICR रीडर जो उसको पढ़ेगा ही नहीं, पकड़े जाएंगे। तो इसलिए जो बैंक वाले हैं वो स्पेसिफिक डिजाइन से अपने चेकबुक की प्रिंटिंग कराते हैं और वो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर के द्वारा उसको रीड करवाया जाता है। स्पेसिफिकली ये बैंक्स में यूज होता है। उसके बाद से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट। ये हम पहले जब हम फैक्स वगैरह किया करते थे तो फैक्स में OCR की यूज होती थी। जो भी हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल होता था उसको हम डाल देते थे और वो लगभग स्कैन करने जैसा है, स्कैन करके वो दूसरे जगह पहुंच जाता था वो। तो ये OCR का यूज होता था, वो फैक्स में होता था। इसके बाद से ऑप्टिकल मार्क रीडर है। Optical mark reader is the special kind of optical scanner which is used to recognize the type of mark made by a pen or pencil. It is used where one out of a few alternatives is to be selected and marked. So ये optical mark में क्या होता है, OMR आपने सुना है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं MCQ में तो OMR शीट होता है। OMR शीट को रीडिंग मनुष्य नहीं करता है, कोई एग्जामिनर नहीं करता है, उसके लिए OMR रीडर यहाँ पर है। और उस OMR रीडर में जो भी आपने OMR में टिक किया, इसीलिए वो कहते हैं कि कंप्लीट सर्किल कीजिए। इनकम्प्लीट होगा तो शायद वो न रीड कर पाए, शायद आपका वो आंसर डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसलिए जहां पे सही चीज है वहां पर राउंड कीजिए,
क्रॉस कीजिए, कैंसिल कीजिए, जो बता रहा है वो करना है। और उसके अनुसार उनका ये रीडर एक बार मशीन में डालते हैं तो वो फटाफट 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 ये OMR शीट को ये दिन भर में लाखों ये रीड कर सकता है। सो अगर आप OMR शीट में एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट जो देर से निकलता है दैट में भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, बट उसका इवेल्युएशन जो है वो उसी दिन हो जाता है। मैंने देखा है हरियाणा जुडिशरी में जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होता है वो दूसरे दिन निकलता है, और बहुत से लोगों को पता है बैंक वगैरह में वो सेम डे में ही दे देते हैं, बहुत से जगहों पे सेम डे ही रिजल्ट दे देते हैं। तो इसलिए OMR रीडर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन को इवेल्युएशन करने में, OMR शीट को इवेल्युएट करने में, MCQ को इवेल्युएट करने में। और उसके बाद से एक है बार कोड रीडर। आजकल तो इससे कौन अपरिचित है, सब इन बार कोड को जानते हैं। बार कोड रीडर जो है इनके द्वारा जितने भी शॉपिंग मॉल में शॉप लिफ्टिंग बंद हो गई है, हर एक आइटम का बार कोड अलग से होता है। Barcode reader is a device used for reading barcoded data in the form of light and dark lines। इसमें दो ही तरह के लाइन होती है, लाइट और डार्क होती है, और उसी की कुछ रीडिंग होती है, और ये सब आइटम के लिए यूनिक होता है, और उसको ये रीडर, ये जो बारकोड रीडर है इसको रीड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस बड़े काम की चीज है। और जो इसमें हमने नहीं डाला है वो है माउस, क्योंकि माउस तो हम सब यूज करते हैं। पहले जब हम 10 साल 15 साल पहले जब हम माउस यूज करते थे तो सिर्फ लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता था, उसमें स्क्रॉल नहीं होता था। बाद में 4th जनरेशन में ही स्क्रॉल आ गया था। 5th जनरेशन में तो अब सब जगह स्क्रॉल है, लेफ्ट राइट कीज है, उसमें फंक्शंस भी बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से ये इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम डेटा भी फीड करते हैं, जिसके द्वारा हम उनको डायरेक्शन भी देते हैं, और जिसके द्वारा हम आउटपुट लेने में हेल्प भी लेते हैं। बड़े काम की चीज है, जरूर इसको समझिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में आउटपुट डिवाइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।